लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां 5 दिन काम के बाद लोग अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाते हैं। पाकिस्तान में मर्द छुट्टी मनाते हैं, औरतों पे छुट्टी नहीं उतरती। आज के दिन को बेजान मत होने दें। और अगर कभी आप सैर पे नहीं जाना चाहते, ओके, लेकिन फिर ये करें कि संडे को अपनी बीवी को किचन में मत जाने दें। छुट्टी दे के देखें, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, उसका दिन भी अच्छा गुजरेगा और नतीजतन आपके घर का माहौल एक उसमें ताज़ा ठंडी अच्छी हवा तो ज़रूर चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर। मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। कैसे हैं आप सब? हम सब की ज़िंदगी में नेमतों की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। लाइक मुझे सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। मैं तो हमेशा इसको भी एक नेमत गिनता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ, क्योंकि मैंने इतने लोगों को देखा, उनके चेहरे, उनके एक्सप्रेशन, उनके एक्सेंट। अगर कभी आप मुझसे पूछें कि आपको कहाँ के लोग ज़्यादा सड़े हुए, गुस्से तरह के नज़र आते हैं और कहाँ, किस जगहों पे, तो यकीन मानिए ये जो हमारे जैसे मुल्क हैं, इस तरह का मंजर जो तकलीफ दे होता है, यहाँ ज़्यादा होता है। हमारे दफ्तरों में, हमारे बाज़ारों में, इवन ख़ानदान की महफ़िलों में अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 में से 18 वो होते हैं कि इनके माथे की जो शिकन है गहरे होते हैं, सड़े हुए, आंखों में कोई रत्ती बराबर जान नहीं होती, नो एनर्जी एट ऑल। खुशी या दूसरे के लिए जो एक्सेप्टेंस, जिनमें आप अगला बंदा फील करे कि यस, इसके होने से आप देखो, कुछ लोगों के होने से आपके आंखों में, आपके चेहरे पे राहत आती है, यू फील गुड। ये जो गोरे हैं, कभी आपको गोरों के साथ काम करने का इत्तेफाक हो तो ये 5 दिन जिन होते हैं। काम करते हुए कभी ना घबराते हैं, ना थकते हैं, ना थकावट का इजहार करते। उनके बच्चे ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जहां जहां गोरे बसते हैं, इनके बच्चे 16 साल की उम्र में काम शुरू कर देते हैं। उनको गवर्नमेंट कुछ घंटे अलाउ करती है जिसमें वो कमाते हैं और ये पैसे उनके अपने होते हैं। उसे वो कहाँ खर्च करें, कैसे रखें, संभालें, किसको दें, पैसे को मैनेज करने का उनको एक हुनर, गुर और हिकमत वो भी आ जाती है। लेकिन जो बात आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां 5 दिन काम के बाद लोग अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाते हैं। पाकिस्तान में मर्द छुट्टी मनाते हैं, औरतों पे छुट्टी नहीं उतरती। आप अपनी बहनों को देख लें, अपनी बीवियों को देख लें, अपनी माओ को देख लें। यानी छुट्टी वाले दिन घर में मर्द हैं वो सोए पड़े रहेंगे, बेटे आपके हैं वो भी सोने में इंटरेस्टेड ज्यादा होंगे, चूंकि उनकी जिंदगी में कोई बड़ा विजन ही नहीं है कि इस छुट्टी को एनर्जी के साथ, खुशी के साथ भी मनाया जा सकता है। लाइक मैंने आपको गोरों का जिक्र किया, अब भी सऊदी अरब वाले तो गोरे नहीं है, पर ये भी अपने वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे अपनी बीवी बच्चों को लेकर निकलते हैं, गाड़ियां सामान से भरते हैं और दूर किसी मस्जिद के करीब, किसी फुटपाथ पे, किसी रेगजार में जाके टेंट लगाते हैं, वो टेप लगाते हैं, ऊंची ऊंची उम्म कुलसूम के पुराने गाने सुनते हैं। नए का मुझे नहीं पता, लेकिन ये चूंकि मैंने देखे लोगों को सुनते हुए। फिर वो वहाँ बारबेक्यू करते हैं या घर से जो खाना बना के ले गए होते हैं, अब उनके पास वो अजीब ऑटोमेटिक स्टोव से हैं, उन पर रखते हैं, गैस सी होती है, उसमें खाना गर्म करते हैं और मज़े से खाते हैं। इवन रात भी वो अपनी गाड़ी के साथ कारपेट बिछा के वहीं सोते हैं। ये जो वीकेंड है या छुट्टी है, ये उनको खुशी भी अता करती है, कुर्बत भी अता करती है, एनर्जी भी अता करती है। ये लोग अपनी नमाज कभी नहीं छोड़ते, यानी खाना खाने के दौरान नमाज का वक्त आ गया तो नमाज पहले, सफ़र में जहाँ नमाज का वक्त आएगा, अजान आएगी, सो उनके बच्चे भी यही सीखते हैं। इवन मैंने हरम में बार बार देखा वीकेंड्स पे कि लोग अपनी फैमिली और छोटे छोटे बच्चों को लाके, तो जिस साइड पे सफ़ा मरवा है वहाँ बहुत बड़ी जगह है, वहाँ के बच्चों के साथ खाना खाते हैं। यानी उनके लिए हरम इबादत की जगह भी है, यानी स्पिरिचुअल, आप रूहानी तौर पे अपलिफ्टिंग करते हैं, लेकिन साथ आपकी जिस्मानी रिक्रिएशन भी है और अपने बच्चों को उस पूरी तहजीब से जोड़ने का तरीका भी। आप में से कितने लोग हैं
जो अपनी बीवी और बच्चों को लेके, अब लाइक मैं लाहौर में हूँ तो लाहौर शहर को डिस्कवर करने निकले, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, वो जो है डबल डेकर उस पर बैठ के सफ़र करते हैं, नए नए खाने ट्राई करते हैं। हर चीज़ में पैसा लगता है, लेकिन पैसा होता किस लिए? क्या जोड़ने और रूठने मनाने और 10 साल 20 साल बाद में जो करना उसके लिए? आज के दिन को बेजान मत होने दें। और अगर कभी आप सैर पे नहीं जाना चाहते, ओके, लेकिन फिर ये करें कि संडे को अपनी बीवी को किचन में मत जाने दें, उल्टी सीधी ट्राई करें। पराठे तो बना सकते हैं। कल मैं देख रहा था मोदी साहब बता रहे थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं कई सालों से, कि मैं इससे ये जो पत्ते होते हैं मोरिंगा के, उससे मैं कैसे पराठा बनाता हूँ, वो पूरी रेसिपी बता रहे थे। तो आप सोचिए, एक एक्टिविटी है ना। अब आई डोंट नो उनकी बीवी साथ रहती है कि नहीं रहती, कभी तस्करा कम होता है, लेकिन जिनकी साथ रहती हैं, किचन को गंदा मत कीजिए, हॉलीडे को सेलिब्रेट कीजिए, अपने बच्चों को लगाइए, वो सैलड बनाएं। सोए रहेंगे तो दिन ज़ाया होगा। कोई एक आध ड्रामा इकट्ठे बैठ के देख लीजिए, लेकिन जो 2-3 चीज़ें ज़रूर करें। हमारी ज़िंदगी से कुरान पाक की तिलावत और कुरान पाक का तर्जुमा कम हो गया है। ये ज़िंदगी से खैर व बरकत और खुशी रुखसत हो जाएगी। आने वाली नस्ल आपके इस पूरी मजबूती से फारग हो जाएगी, तो आपके पल्ले क्या बचेगा? सो संडे वाले दिन, किसी भी छुट्टी वाले दिन आधा घंटा ज़रूर रखें, जिसमें आप कुरान पाक खोल के अपने बच्चों को करीब बुलाएं और उनसे किसी एक आयत का, किसी एक सूरत का तिलावत करवाइए, फिर उसका तर्जुमा बताइए, तफसीर लीजिए, खुद उनको सुनाइए, अहादीस का मुताला कराइए। आधा घंटा कुल लगेगा, एक तरह का फैमिली मीटिंग हो जाएगी। दाल पकेगी, और दाल भी मसूर की होती थी, लेकिन साथ स्वीडिश ज़रूर होती थी। या जिस रोज़ वो मिलता था, गालबन एक दिन ऐसा होता था कि जिसमें मुर्ग रोस्ट करके या ब्रोस्ट करके आता था, उसका इंतज़ार होता था। हम अपने दोस्तों को दावत देते थे। तो आप अपने घर में छत पे बारबेक्यू कर सकते हैं, अपने सहन में बारबेक्यू कर सकते हैं। बारबेक्यू कौन सी आपको मशीनें लेके आनी है? यानी कुछ ईंटें हैं, कुछ कोयले चाहिए, ऊपर आपको वो चाहिए, ऊपर सलाखें बाज़ार से मिल जाती हैं, पर ये खुद करें, नमक मिर्च लगाएं उसको। अगर वो जो करना होता है, मसाले वसाले लगा के पहले रखे जाते हैं। हमारे एक दोस्त खालिद अय्याज खान, अब तो कहीं सेक्रेटरी वेक्ट्री होंगे, जब कभी उनके साथ हम खाना खाने जाते थे, तो ये पहले होटल पे जाके इवन प्याज तक अपने सामने कटवाते थे, यानी इतनी केयर करते थे। अच्छा, जैसे जैसे आप अपने बच्चों को, बीवी को छुट्टी में थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल फजूल किस्म का काम है। को घर से उठाया, KFC ले गए, 10 मरली की जगह पे, कनाल की जगह पे, फिर जाके घुटन के और जाके 2-2 पीस खाए, 2 घंटे बर्बाद किए, पैसे भी बर्बाद किए, सेहत भी ख़राब की, और वापस आ गए। जो एक्सपोजर है, जो दुनिया देखना है, जो फराखी देखना है, उससे तो आप महरूम रहे। सो ये आमतौर पे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है कि छुट्टी वाले दिन बस कहीं KFC खाने चले गए। ज़रूर कोई वॉक वाला काम, सुबह फजर के बाद आप अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ इज्तिमाई तौर पे किसी पार्क में जा सकते हैं। ये जो खाबे खाने और नान चने खाने, उसकी जगह कोई और चीज़ अच्छी खा लें कि जो हेल्दी भी हो, बना के भी ले जा सकते हैं, वहाँ पार्क में भी खा सकते हैं। यानी कुछ चीज़ें भी क्रिएटिव सोचें कि हमें छुट्टी को बर्बाद नहीं करना, और उसमें नीयत ये भी हो कि घर में जो ख़वातीन सारा दिन बेचारी पूरा हफ्ता किचन किचन खेलती रहती हैं, वो आपकी वालदा भी हो सकती है, वो आपकी बीवी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है। अकेले हैं तो ज़ाहिर है ये बदल जाएगा, लेकिन औरत पे बहुत ज़्यादा बोझ होता है उसका खाने का, उसे भी कभी कभी छुट्टी देनी चाहिए। छुट्टी दे के देखें, आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा, उसका दिन भी अच्छा गुजरेगा, और नतीजतन आपके घर का माहौल एक उसमें ताज़ा ठंडी अच्छी हवा तो ज़रूर चलेगी। और जब ऐसा हो तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि ये तजर्बा कैसा रहा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।